हम में से हर किसी ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि जिन लोगों पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वे कभी न कभी हमें गहरी निराशा में डाल जाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं परिवार, दोस्त या साथी हमारे सच्चे और हमेशा के लिए अपने होते हैं। अगर रिश्तों के पीछे भी एक और छुपा हुआ सच है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, जब हम अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें क्या ये नहीं लगता कि जो लोग हमें अपना कहते हैं वे भी कहीं न कहीं अपने स्वार्थ और जरूरतों में बंधे हुए होते हैं। इस दुनिया की सच्चाई शायद यही हो सकती है कि रिश्ते कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं होते। यही वो गहरी सोच है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि रिश्तों को एक और नजरिए से देखना हमें और भी मजबूत बना देता है। क्या होगा अगर हम ये स्वीकार करें कि सच में कोई भी अपना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को प्यार और समझ से भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में 5 भाई और एक बहन थी। इनके माता पिता बीमारी के कारण बहुत पहले ही गुजर गए थे और तब से इन सभी बच्चों ने एक दूसरे का सहारा बनकर संघर्षों भरे जीवन जीना शुरू कर दिया। इस परिवार का सबसे बड़ा भाई ध्रुव था, जो बहुत ही कठोर और स्वार्थी स्वभाव का था। वह हमेशा ही अपने ही फायदे के बारे में सोचता और दूसरों की मदद करने में उसे कोई भी रुचि नहीं थी। उसका मानना था कि इस जीवन में अपने स्वार्थ को सबसे पहले रखना चाहिए। दूसरा भाई वीरेंद्र हमेशा धन और शक्ति के पीछे भागता था। वह ये मानता था कि जीवन का उद्देश्य केवल प्रतिष्ठा और धन को इकट्ठा करना होता है। वह हर काम को पैसे के नजरिए से देखता था और यही उसकी प्राथमिकता थी। तीसरे भाई का नाम शिवा था, जो अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह सच्चाई और ईमानदारी से ज्यादा अपने फायदे को तवज्जो देता था कि किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की चालाकी और धोखाधड़ी सही होती है। और चौथा भाई राजन सबसे ज्यादा चालाक था। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा दूसरों को फंसाने और अपने लाभ के लिए क्या करता था। वह हर स्थिति में चालाकी से दूसरों को मात दे देता था और वह अपनी समझदारी का ढिंढोरा पीटता रहता था। लेकिन पांचों भाई सतेंद्र सबसे अलग था। वह न केवल दयालु था बल्कि वह अपनी बहन सुनीता का बहुत ख्याल रखता था। वह हमेशा ही अपनी बहन के लिए चिंता करता और वह उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाता था। वह ये चाहता था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में और दूसरों को प्यार देने में ही है। सुनीता परिवार की सबसे छोटी लड़की थी। वह अपनी मासूमियत और मेहनत करके अपनी सभी भाइयों की जरूरत पूरी करती थी। वह सुबह से रात तक काम करती, अपना सारा घर संभालती और वह जंगल से भोजन खोज कर लाती थी। उसकी मेहनत और समर्पण के कारण पूरे परिवार का जीवन चलता था, लेकिन उसे कभी किसी से मदद या सहारा नहीं मिलता था। यह परिवार अपनी अपनी प्रवृत्तियों के कारण एक दूसरे से भिन्न था। इस परिवार में केवल एक सुनीता ही थी जो सबके लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। एक साल गाँव में भयंकर अकाल पड़ गया। सारे खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और लोग भूख से मरने लगे। इस परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। धीरे धीरे इस भूख ने पांचों भाइयों को कठोर बना दिया। वह हर दिन अपने खाने के लिए संघर्ष करते, जिसे अब ढूंढना भी मुश्किल था। भाइयों के मन में खुद को बचने से अलावा कुछ और नहीं था। एक दिन जब भूख सहन नहीं हुई, तब ध्रुव ने कहा, हम में से किसी को बलिदान देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब मर जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर सभी भाइयों के चेहरे पर चिंता और डर की लकीर सामने आ गई। वीरेंद्र बोला, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बलिदान देगा कौन? उसकी आवाज में निराशा और दया का मिला जुला भाव था, लेकिन उसे भूख ने संवेदनाओं से वंचित कर दिया था। राजन ने चालाकी से कहा, हमारी बहन सुनीता कमजोर है, वह हमें ज्यादा दिन तक नहीं बचा सकती। अगर वह बलिदान दे दे तो हम उसे खाकर कुछ दिन और जी सकते हैं। यह सुनकर सतेंद्र का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में कहा, अरे क्या तुम पागल हो गए हो? अरे सुनीता ने पूरे जीवन भर हमारी सेवा की है और वह हमारी छोटी बहन है और हम उसके संरक्षक हैं। उसे नुकसान पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं उठता।
लेकिन चारों भाई भूख के आगे अंधे हो चुके थे। उनका विवेक और इंसानियत कहीं खो गई थी। एक दिन सुनीता ने जब कुछ जंगली फल और जड़ें इकट्ठा की और उन्हें पकाने लगी तो वह बिना ध्यान दिए उसकी उंगली कट गई। उसके रक्त की कुछ बूंदें खाने में गिर गई, लेकिन वो इस बात से अनजान रही। जब खाना तैयार हो गया और भाइयों ने पहला निवाला लिया तो उन्होंने ये महसूस किया कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। ध्रुव ने हैरान होकर कहा, इस खाने में ऐसा स्वाद कहाँ से आया? उसका यह सवाल दूसरे भाइयों के मन में एक नई विचारधारा उत्पन्न कर रहा था। राजन ने सुनीता की उंगली पर चोट देखी और उसका ध्यान तुरंत उसकी चोट पर गया। उसने बेशर्मी से कहा, यह स्वाद उसके खून का है। अगर इसके खून में इतना स्वाद है तो सोचो उसके मांस में कितना स्वाद होगा। यह सुनकर सतेंद्र का दिल टूट गया। वह गुस्से से बोला, तुम लोग इंसानियत की सारी हदें पार कर चुके हो। अरे वो हमारी बहन है और तुम उसके मांस के बारे में सोच रहे हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज से कुछ भी असर नहीं हुआ। उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं था। ध्रुव ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता। अगर हम मरने से बचना चाहते हैं तो हमें यह कठिन निर्णय लेना होगा। गहरी भूख के कारण राजन और वीरेंद्र ने भी उसका सहारा लिया। राजन और वीरेंद्र ने भी उसकी बात को मान लिया। उन सभी की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी और एक ही विचार उन्हें घेरे हुए था, अपनी जान बचाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा। अंत में सतेंद्र को मजबूरी में चुप रहना पड़ा और वह अपनी भाइयों की इस योजना के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा पाया। भूख और जीने की आस ने उन चारों भाइयों के मन में दरिद्रता भर दी थी। रिश्ते और इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी गई और उनकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह अपनी बहन सुनीता को बेबोझ समझने लगे थे। एक दिन जब वो सब थक चुके थे, बड़े भाई ध्रुव ने कहा, अरे बहन, क्यों ना हम सब जंगल में घूमने जाएं? वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, हम एक साथ कभी कहीं नहीं गए। सुनीता, जो हमेशा अपने भाइयों का बहुत ध्यान रखती थी, उनके इस प्रस्ताव से बहुत अधिक खुश हुई। उसने सोचा, मेरे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताने जा रही हूँ। वह तुरंत ही तैयार हो गई और वह अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। जंगल में पहुंचने पर बड़े भाई ने कहा, अरे हम चलते चलते थक गए हैं, क्यों ना यहीं आराम किया जाए। सुनीता ने अपनी खुशी से कहा, हाँ भैया ठीक है, आप सब यहीं आराम करो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके भाई पहले ही उसी स्थान पर उसके लिए मौत का जाल बिछा चुके थे। जैसे ही वह नदी के किनारे गई तो चारों भाइयों ने उसे जाल में फंसा दिया। वह चीखती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। उसका दम धीरे धीरे घुटता गया और अंत में वह वहीं मर गई। सतेंद्र, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वह अपनी बहन की यह दुखद स्थिति देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह बहुत ही अकेला था। चारों भाइयों के सामने वह कुछ भी नहीं कर सका। उसकी आवाज दबकर रह गई और वह कुछ भी नहीं कर सका। उसके बाद चारों भाइयों ने अपने दिल में कुछ भी संकोच न रखते हुए सुनीता के मांस को बहुत ही शौक से पकाया और उसमें मछली और केकड़े भी डाल दिए, जिससे उन्होंने उसे खाने का पूरा जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया और वह अपनी दरिंदगा में पूरी तरह से डूब गए। सतेंद्र को इस पूरी घटना में बहुत ही पीड़ा हो रही थी। उसने पहले ही अपनी जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। वह चुपचाप अपनी बहन का मांस गड्ढे में डालकर वह मछलियाँ खाने लगा। बाकी चार भाई अपनी बहन की हड्डियाँ चबाने लगे। जब उसके भाइयों ने देखा कि सतेंद्र ने अपने हिस्से का सारा मांस खा लिया तो उसने घृणा से कहा, लेकिन सतेंद्र ने अपनी बहन के मांस को चुपचाप मिट्टी में दबा दिया ताकि उस अपराध को छुपाया जा सके। वह ये जानता था ना तो वह अपनी बहन की हत्या को रोक सका और ना ही वह अब कुछ कर सकता था। कुछ समय बाद जहाँ सुनीता के मांस के टुकड़े दबाए गए थे, वहाँ एक अजीब सा बदलाव हुआ। वहाँ से बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वह पौधा बड़े बांस के झुंड में बदल गया। यह बांस का जंगल उसी अपराध का प्रतीक बन गया जो उस भाइयों ने किया था। कुछ दिनों बाद एक संत अपने ध्यान में मग्न होकर उस जगह से गुजरे जहाँ सुनीता के मांस के टुकड़े दबाए गए थे और वहाँ बांस का झुंड उगाया था।
उस संत की नजर उस बांस के झुंड पर पड़ी और उन्होंने वहीं पर ध्यान लगाने का निर्णय लिया। और जैसे ही ध्यान की मुद्रा में उन्होंने ध्यान लगाने का प्रयास किया, तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, यह स्थान पवित्र है, यहाँ एक निर्दोष आत्मा का बलिदान हुआ है। उस संत ने आकाशवाणी को सुना और तुरंत उस स्थान को साफ किया। उन्होंने एक बांस के टुकड़े को काटा और उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक बांसुरी बनाने में जुट गए। कुछ समय बाद संत ने उस बांसुरी को बजाना शुरू किया। जैसे ही बांसुरी की तान हवा में गूंजने लगी, उसमें से एक अद्भुत धुनी निकली। यह केवल एक सुंदर संगीत नहीं था, बल्कि इस धुनी में एक गहरी कहानी छुपी हुई थी। उस बांसुरी से आवाज आई, यही है मेरे सबसे बड़े दुश्मन जिन्होंने मुझे त्याग दिया, यही है जिन्होंने रिश्तों में दाग लगाया। यह आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और उस संत की आंखों में एक गहरी सच्चाई का आवाज हो गया। वह जानते थे यह शब्द एक साधारण संगीत नहीं थे, बल्कि यह सुनीता के निर्दोष आत्मा की आवाज थी, जो अपने भाइयों के खिलाफ अत्याचारों में गूंज रही थी। उस संत ने बांसुरी को अपने साथ लिया और भिक्षा मांगने गांव की ओर चल पड़े। वह उसी गांव में पहुंचे जहां ध्रुव, वीरेंद्र, शिव, राजन और सत्येंद्र रहते थे। गांव में प्रवेश करते ही संत ने पहले ध्रुव के घर का रुख किया। जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें वही आवाज गूंज उठी, यही है मेरे सबसे बड़े दुश्मन, यही है जिसने अपना कर्तव्य भुला दिया। यह सुनते ही ध्रुव और उसकी पत्नी के चेहरे पर घबराहट फैल गई। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी, यह आवाज उनके अपराधों का परिणाम है। उनका दिल डर से कांप उठा। उन्होंने जल्दी से संत को भिक्षा दी और वहाँ से विदा कर दिया, ताकि वे इस अपार डर से बच सकें। संत अगले भाई वीरेंद्र के घर गए। जैसे ही संत ने बांसुरी बजाई, वही आवाज फिर से गूंज उठी, यही है मेरे सबसे बड़े दुश्मन, यही तो है जिन्होंने अपना कर्तव्य भुला दिया। वीरेंद्र भी इस आवाज को सुनकर घबरा गया। उसने भी संत को भिक्षा दी और जल्दी से वहाँ से विदा किया, ताकि वह अपने अपराध के बारे में और ज्यादा ना सोचे। इसके बाद वह संत शिवा, राजेंद्र और सत्येंद्र के घर भी गए। हर बार बांसुरी से वही आवाज गूंजती रही और सभी भाई अपने अपराध को छुपाने के लिए जल्दी जल्दी संत को भिक्षा देकर विदा करते गए। संत का भ्रमण अब समाप्ति के करीब था और वह आखिर में छोटे भाई सत्येंद्र के घर पहुँचे। छोटा भाई शांतिपूर्ण और अकेला जीवन जीता था और गांव में उसकी ईमानदारी और सरलता के लिए आदर था। वह अभी भी अपनी बहन सुनीता के साथ हुई घटना में खोया हुआ था और उसने अभी भी अपने भाइयों के हुए अत्याचार को स्वीकार नहीं किया था। जब संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, तो उस बांसुरी से एक मीठी और रहस्यमयी आवाज निकली। वह आवाज सुनकर संत को यह एहसास हुआ कि यह बांसुरी बहुत ही गहरी और पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई है। बांसुरी से आवाज आई, यह है मेरा सबसे प्यारा भाई जिसने मुझे हमेशा प्रेम किया। संत के शब्दों और बांसुरी की आवाज से सत्येंद्र के दिल में एक गहरी समझ और शांति का एहसास हुआ और उसने तुरंत संत को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। दोनों ने बैठकर बांसुरी की रहस्यमय धुनी पर चर्चा की। उस संत ने छोटे भाई से कहा, यह बांसुरी एक विशेष आत्मा से जुड़ी हुई है। यह वही आत्मा है जो इस स्थान पर निर्दोष रूप से बलिदान हुई थी और अब वह आत्मा शांति की तलाश में है। संत की बात से सत्येंद्र को एक गहरी समझ मिली। वह जानता था कि यह बांसुरी उसकी बहन की आत्मा से जुड़ी हुई है और वह आत्मा अपने भाई से मिलकर शांति चाहती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ता तभी तक गहरा लगता है जब तक उसमें स्वार्थ ना हो। जैसे ही इसमें स्वार्थ जुड़ता है, रिश्तों का चेहरा बदल जाता है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भरोसे की डोर को कसकर पकड़ने से पहले यह देखना चाहिए कि वह डोर कब और कैसे टूट सकती है। अंत में इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि इस दुनिया में आपका सच्चा साथी आप खुद हैं। दूसरों से उम्मीद रखना यह आपकी सबसे बड़ा कमजोरी बन सकती है।